विविध भारती की गीतमाला। आज की इस गीतमाला की जो फिल्म है, जिनके गाने आप सुनेंगे, वो है ससुराल, मेरी सूरत तेरी आंखें, लाजवंती, कठपुतली, धूल का फूल, चोरी चोरी, जिद्दी, किस्मत, अर्पण, गाइड और आए दिन बहार के। श्रोताओं, सबसे पहले आपको हम ये कहना चाहते हैं कि आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, और आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये जो फिल्में हैं, इन फिल्मों का आज क्यों चुनाव किया गया, क्या कोई खास बात है? बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब हमें लिख करके भेज दिया है। हमारे एक साथी की ये बात है कि आज विश्व रंगमंच दिवस है, और इसी कारण आज की गीतमाला में सोच समझकर ऐसे विशिष्ट गीतों का चयन किया गया है जो रंगमंच यानी कि स्टेज पर फिल्माए गए हैं, जैसे कि तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं, एक सवाल तुम करो, पिया तो से नैना राग। यानी कि ये जो गाने हैं स्टेज पर खड़े होकर अपनी बात कहना या गाना भी हर किसी के बस का नहीं होता। बचपन से ही जो बच्चे स्कूल कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं, उनकी झिझक खुल जाती है और वो बड़े होकर स्टेज पर खुलकर अपनी बात को बोल पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, आज विश्व रंगमंच दिवस है। आपके पास अगर अपने रंगमंच से जुड़ी हुई कोई बातें हो, कभी आपने स्टेज पर कुछ परफॉर्म किया हो स्कूल में, कॉलेज में, या हो सकता है कि आप यही काम हो आपका कि आप स्टेज पर परफॉर्म करते हो, तो ऐसी स्टेज से जुड़ी हुई अगर कोई बातें हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं आज विश्व रंगमंच दिवस पर। तो सबसे पहला जो गीत है ससुराल फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, राजेंद्र कुमार और बी सरोजा देवी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। प्यार की बेला साथ सजन का, फिर क्यों दिल घबराए, नैहर से घर जाती दुल्हन क्यों नैना छलकाए। मालूम कि जाना होगा दुनिया एक सराय, फिर क्यों जाते वक्त मुसाफिर रोए और रुलाए, फिर क्यों जाते वक्त मुसाफिर रोए और रुलाए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, ग ग ग रे सा रे सा 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 गा, पा 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 नी धा धा ता नी रे सा मा पा गा, ग ग ग रे सा रे सा 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 गा, पा 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 नी धा धा ता नी रे सा मा पा गा। चांद के माथे दाग है, फिर क्यों चांद को लाज न आए, उसका घटता बढ़ता चेहरा क्यों सुंदर कहलाए। काजल से नैनों की शोभा क्यों दुगनी हो जाए, गोरे गोरे गाल पे काला तिल क्यों मन को भाए, गोरे गोरे गाल पे काला तिल क्यों मन को भाए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, उजियाले में जो परछाई पीछे पीछे आए, वही अंधेरा होने पर क्यों साथ छोड़ चुप जाए। सुख में क्यों घेरे रहते हैं अपने और पराए, बुरी घड़ी में क्यों हर कोई देख के भी कतराए, बुरी घड़ी में क्यों हर कोई देख के भी कतराए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो।
एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। ससुराल फिल्म का गाना आपने सुना। हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि रंगमंच शब्द रंग और मंच दो शब्दों से मिलकर बना है। रंगमंच में नृत्य, नाटक, खेल आदि होते हैं। पश्चिमी देशों में इसे थिएटर या ओपेरा कहा जाता है। रंगमंच कला और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने और दर्शकों को कला का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। फिल्मों में भी बहुत बेहतरीन गाने फिल्माए गए हैं रंगमंच पर। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला की सूची देखकर भूल गया कि हमें गीतमाला की डोरी ढूंढना है। बस इस ख्याल में हो गया हूं कि जल्दी जल्दी सब काम खत्म करके अपने कमरे में बैठ जाऊं और दरवाजा बंद कर लूं, फिर चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, दरवाजा कभी नहीं खोलूंगा। चलिए, धन्यवाद आपका। और सुनते रहिए वो गीत जो रंगमंच पर फिल्माए गए हैं। मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, एस डी बर्मन का संगीत, फिल्म के मुख्य कलाकार अशोक कुमार, आशा पारेख और प्रदीप कुमार। नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, बदरा घिर आए रुत है भिगी भिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, टिकता धिगी धिगी टिकता। कहीं दूर पपिया पुकारे, झूला झूले सखियां, झूला झूले सखियां के घर आजा बालम हमारे, घिर आए बदरा घिर आए रुत है भिगी भिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, टिकता धिगी धिगी टिकता। छुप छुप ऐसे में, छुप छुप ऐसे में कोई मधुर गीत गाए, गीतों के बहाने, गीतों के बहाने छुपी बात होठों पे आए, घिर आए बजरा घिर आए रुत है भिगी भिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता, नाचे मन मोरा नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, टिकता धिगी धिगी टिकता। गीत आपने सुना। हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे समय स्कूल में शनिवार को बाल सभा का आयोजन होता था, जिसमें हम भी छोटे छोटे लघु नाटक पेश करते थे। और एक साथी लिखते हैं कि बाबू मोशाय, जिंदगी एक रंगमंच है, एक प्रसिद्ध संवाद है जो फिल्म आनंद से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि जीवन एक नाटक की तरह है और हम सब इस नाटक के पात्र हैं। एक साथी ये लिखते हैं कि रंगमंच की बातें करें और अगर हम महान गायक और रंगमंच कलाकार बाल गंधर्व जी का जिक्र न करें तो
तो ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। उन्हें मराठी नाटकों में महिला पात्रों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। और इस तरह से रंगमंच से जुड़ी और भी बातें हमारे जो साथी हैं वो साझा कर रहे हैं। इस बीच आपको लाजवंती फिल्म का अब गाना हम सुनवाते हैं। आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, एस डी बर्मन का संगीत है। रंगमंच पर जो प्रदर्शन हो रहा है उसे देखने के लिए बहुत सारे कलाकार आए हैं और उन कलाकारों में फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो नरगिस और बलराज सानी है। सुनिए ये गाना। चंदा मामा ए लो बच्चों, आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम। तुम हो हमारे, हम है तुम्हारे, कैसे न मिलते चांद सितारे। माफ हमें मामा जी करना, तुमको पड़ा है नीचे उतरना। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये तुमने क्या पूछा? जो तुमसे झुक कर मिलता है वो है सबसे ऊंचा। तुमसे है मिट्टी का आंगन, तारों की फुलवारी। तुम हो तो लगती है धरती अंबर से भी प्यारी। हमको इतने प्यार से तुम हो अपने पास बुलाते। बोलो नन्हे मुन्ने बच्चों, हम कैसे ना आते। आहा फूल से खिल गए जी, आहा जी, आहा जी, आहा जी। बिछड़े हुए मिल गए जी, आहा जी, आहा जी, आहा जी, आहा जी। कोई गीत अनोखा गाना जी, कोई गीत अनोखा गाना जी। हम सबसे मिले हैं मामा जी, हम सबसे मिले हैं मामा जी। आना 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 चंदा मामा मेरे द्वार, आना आना रे आना रे आना रे, लेके किरणों के हाथ। हमारे साथी लिख रहे हैं कि रंगमंच एक जीवंत स्टेज है जहां गलती की कोई जगह नहीं है। मैंने अपने जीवन में 200 से अधिक शो देखे हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी सूरत तेरी आंखें, इस फिल्म का जो गाना हमने सुना है, इसमें तबला बजाया है पंडित
शांता प्रसाद जी ने। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मैंने अपने कमेंट में जो बात लिखी थी, एक मैंने अनुमान लगाया था, वो मेरा अनुमान जो है वो 100% सही निकला है कि आज रंगमंच यानी कि स्टेज पर फिल्माए गए गानों की प्रस्तुति होगी और हो रही है। धन्यवाद आपका। और अगला गीत हम सुनेंगे उससे पहले एक संदेश हम सुन लेते हैं। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है, विविध भारती की गीतमाला। अब अगला जो गीत है कठपुतली फिल्म का गाना है ये। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत है।
कठपुतली फिल्म का ये गाना आपने सुना, लेकिन उसके पहले जो लाजवंती फिल्म का गाना सुना था उसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है कि भाई वो जो बच्ची नृत्य करती है, बेबी नाज ने वो नृत्य किया है, तो आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि श्रोताओं की ये बात थी। और अभी जो गीत सुना कठपुतली फिल्म का, हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कठपुतली ये जो फिल्म है 1957 में आई थी, बलराज साहनी थे, वैजयंती माला ने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल इसमें जीत लिया था। इस फिल्म में रंगमंच का प्रयोग बहुत हुआ है, नाच रही कठपुतली ये गाना जो है इसमें भी प्रयोग हुआ है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि रंगमंच का आनंद ही कुछ अलग है। मैंने बहुत थिएटर देखे हैं, हास्य नाटक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नाटक, और जो आनंद देने वाले, सिर्फ उस समय जो देखा है ये जीवन भर के लिए मन के एक कोने में बसा हुआ है। और फिल्म तो नहीं है जो बार बार देखा जाए रिवाइंड करके, लेकिन रंगमंच जो है वो देखने में बड़ा आनंद आता है। और एक साथी हमारे ये भी लिखते हैं कि विश्व रंगमंच दिवस है, अनेक शुभकामनाएं। 1970 में जब मैं क्लास 6ठी में पढ़ता था तब मैंने एक नाटक में भाग लिया था जिसमें मैंने एक देहाती व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। इस नाटक में मैं देहाती वेशभूषा पहनकर, धोती कुर्ता, सर में पगड़ी और लाठी में गठरी बांध कर लिए हुए मुंबई घूमने जाता हूँ, और वहाँ जो कुछ भी देखते हैं उसका वर्णन करते हुए उन्होंने अपनी बातें, मन की बात जो है इनके, वो उन्होंने लिखी है। चलिए अगला गाना धूल का फूल, इस फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर ये गाना फिल्माया गया है। आपको बताना है कि संगीत इसमें किसका है। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। तेरे नर्म बालों में तारे सजा के, तेरे शोख कदमों में कलियां बिछा के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, तुझे रात दिन, तुझे रात दिन पूजना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का। इशारे बहुत हो चुके दूर रहकर इशारे, तुझे पास से, तुझे पास से
देखना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। मोहब्बत की दुश्मन है सारी खुदाई, मोहब्बत की तकदीर में है जुदाई, जो सुनते नहीं है दिलों की दुहाई, जो सुनते नहीं है दिलों की दुहाई, उन्हीं से मुझे मांगना चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। दुपट्टे के कोने को मुंह में दबा के जरा देख लो इस तरफ मुस्कुरा के, मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि रंगमंच केवल एक कला नहीं है बल्कि जीवन का सार है। ये हमें समझने में मदद करता है कि हम सभी इस महान नाटक के हिस्से हैं और हमारा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल करना नहीं बल्कि समाज में एक सार्थक योगदान देना भी है। इसलिए इस रंगमंच दिवस पर आइए हम ये संकल्प लें कि हम अपने किरदार को बेहतर बनाएंगे, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और इस रंगमंच को और अधिक सुंदर बनाएंगे। एक साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी भी एक रंगमंच है, हम सब कठपुतली हैं, जो गॉड चाहता है वही होता है, हम सब किरदार हैं। धन्यवाद आपका। चलिए एक संदेश सुनते हैं, उसके बाद कार्यक्रम का अगला गाना। हिंदी धारावाहिक, भोजपुरी फिल्में और हिंदी साहित्य की लेखिका अर्चना राय। कहानी एक अभिव्यक्ति है। जब हम ज्ञान, भाव और अनुभूति को शब्दों में पिरोते हैं और उसको एक कहानी का रूप देते हैं तो वो कहानी दिल से दिल तक पहुंचनी चाहिए, और मैं ऐसी ही कहानियां लिखना पसंद करती हूँ। आपसे मिलने आएंगी इनसे मिलिए कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर। धूल का फूल फिल्म का गाना जो आपने सुना, उसमें संगीतकार हैं एन दत्ता। बहुत सारे श्रोताओं ने ये जवाब हमें लिख करके भेज दिया है। और अब अगला गीत चोरी चोरी, इस फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, मुख्य कलाकार नरगिस और राज कपूर। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है, मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। कहना हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, थोड़ी थोड़ी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। ये तो बताओ कि तुम। एक साथी ने लिखा है कि मेरे जीवन में रंगमंच से संबंधित याद है। नागपुर के प्रसिद्ध रंगमंच धनवटे रंग मंदिर में कॉलेज के ज़माने में एक मराठी नाटक में मैंने भी काम किया था। उस समय अमोल पालेकर जैसी हस्तियों से मिलने का हमें सौभाग्य मिला था। एक साथी लिख रहे हैं कि बचपन में स्टेज प्रोग्राम नाटक बहुत देखे हैं। उस समय सावन महीने में भगवान शिव पार्वती के नाटक, चैत महीने में और दशहरा के समय में रामलीला, सम्राट चंद्रगुप्त, शीरी फरहाद, अनारकली, श्रवण कुमार और बहुत सारे धार्मिक और कहानियों पर आधारित नाटक हमें देखने को मिले थे। चलिए अगला गाना सुनने से पहले एक संदेश सुनते हैं। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम में अब आपको हम सुनवाएंगे जिद्दी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं, एस डी बर्मन का संगीत है। आशा पारेख पर इस गाने को फिल्माया गया है। आप बताइए हमें कि हीरो कौन है इस फिल्म में।
सिद्धि फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसमें हीरो हैं जॉय मुखर्जी। श्रोताओं ने हमें जवाब लिख करके भेजे हैं और एक साथी हमारे ये बात लिख रहे हैं कि रंगमंच कला का एक कथात्मक रूप है। रंगमंच में अभिनय, वार्तालाप, कविता और संगीत का इस्तेमाल होता है। रंगमंच में स्थानीय इतिहास, समाज के लोकाचार और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। रंगमंच में सादगी और विशिष्टता पाई जाती है। रंगमंच में मनोरंजन और धार्मिक अनुष्ठानों का मिश्रण होता है। रंगमंच में दृश्यों का निर्माण, लाइटिंग, वेशभूषा, मेकअप और प्रॉप्स की खरीद, स्टेज प्रबंधन और ध्वनि की रिकॉर्डिंग और इन सब का मिश्रण होता है। और हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि रंगमंच ही असली कलाकार का कसब दिखाता है। सामने बैठे दर्शकों के समक्ष अभिनय करना आसान नहीं है। उसी तरह इस संसार में रंगमंच पर विविध प्रकार के रोल अदा करना पड़ता है, जैसे कि बेटा, पति, पिता और इन सब के रोल अलग अलग होते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। आगे एक जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो किस्मत फिल्म का गाना है। आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ हैं, एस.एच. बिहारी के बोल, संगीत ओ.पी. नैयर का, विश्वजीत और बबीता पर इस गाने का फिल्मांकन हुआ है। कजरे ने ले ली मेरी जान।
साथी ये बात लिख रहे हैं कि मुझे तो विविध भारती भी रंगमंच लगता है, क्योंकि कभी वो चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मतवारी है, और कभी चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, ये भी हमें हम है राही प्यार के कार्यक्रम में सुनाया जाता है। तो ये भी एक रंगमंच की तरह अलग अलग रंग इसमें दिखते हैं। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि मेरे पतिदेव साहब जी को भी थिएटर का बेहद शौक है और 40 साल से वो बराबर कोई ना कोई नाटक में व्यस्त रहते हैं, वो भी शौकिया। सारा दिन अपना बिजनेस ऑफिस करके फिर रिहर्सल में जाना, इतनी मेहनत करके भी कहते हैं कि सारी थकान चली जाती है नाटक की शक्ति से। तो जी हाँ, ये अपने शौक की बात होती है। जब रंगमंच में हमारा मन रम जाता है तो वो हमें बेहद खुशी देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको हम सुनवाते हैं अर्पण फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की इसमें आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और मंच पर परवीन बॉबी इस गाने को गाती हैं।
एक साथी ये लिख रहे हैं कि रंगमंच में कई तरह के कलाकार होते हैं, जिनमें अभिनेता, निर्देशक, लेखक, संगीतकार, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सेट डिजाइनर, लाइटिंग डिजाइनर और स्टेज मैनेजर इसमें शामिल होते हैं। और ये बात हमारे साथी ने लिखी कि मैं जब पहली बार स्टेज पर भाषण देने गया था तो वो प्रसंग मुझे आज भी याद है। मेरी टांगें कांप रही थी, पसीने छूट रहे थे, मैं विषय छोड़कर कुछ भी उटपटांग कहे जा रहा था। बाद में बड़े प्रयास पूर्वक मैं इससे उबर पाया और बाद में एक अच्छे वक्ता के तौर पर मैं मशहूर हो गया। तो जी हाँ, अपनी कमजोरियों पर बस इसी तरह हमें काबू पाना है या इनसे उबरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइड फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, एस.डी. बर्मन का संगीत, वहीदा रहमान पर इस गाने का फिल्मांकन हुआ है। नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। साथी हमारी लिख रहे हैं कि स्कूल के दिनों की याद आ गई जब हर वार्षिकोत्सव में रंगमंच पर अलग अलग कार्यक्रम में भाग लिया करती थी। 6th स्टैंडर्ड में थी तो अशोक का शस्त्र त्याग नाम से के ड्रामे में कलिंग की राजकुमारी पद्मा का रोल किया था। फिर 9th स्टैंडर्ड में कोई इंग्लिश ड्रामा में और एक कॉमेडी प्रदर्शन में रोल किया था। काफी तालियां मिली और कॉलेज के दिनों में स्टेज एंकरिंग भी किया था। एक साथी ये लिख रहे हैं कि हम सभी रंगमंच की कठपुतलियां ही तो हैं और अपने अपने रंगमंच सजाते हुए अभिनय भी किया करते हैं, किंतु इस रंगमंच का सूत्रधार से शायद ही हम मिल पाते हैं। लेकिन जो इस जीवंत अभिनय को अपने जीवन में साकार कर लिया करते हैं, उन्हें उस परम सूत्रधार से आत्म साक्षात्कार करने के अवसर प्रायः प्राप्त भी होते रहते हैं। इस दृष्टिकोण से अपने अपने अभिनय में रत रहना ही अत्यावश्यक है। चलिए अब कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना सुनते हैं, आई दिन बहार के। इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और आशा पारेख पर यह गाना फिल्माया गया है।
आए दिन बहार के फिल्म का ये गीत आपने सुना। इसी के साथ आज का विविध भारती की गीतमाला ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरी यानी मंजू द्विवेदी के साथ।